हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्निज्म के क्वेश्चन मैंने पहले 44 क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो पीडीएफ था वो क्लियर नहीं था। बच्चों की यही शिकायत आ रही थी, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो डिलीट करके अब मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के हम क्वेश्चन करेंगे और पोस्ट मॉडर्निज्म में आपका सारा का सारा क्या आ जाता है। आप ये मेरे से पूछ रहे थे कि लिटरेरी थ्योरी आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो लिटरेरी थ्योरी के भी सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पोस्ट मॉडर्निज्म का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की मुख्य विशेषता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है किसके अंदर, पोस्ट मॉडर्निज्म के का एक फीचर होता है, विखंडन कहते हैं जिसे। एक्सप्लेनेशन ये इंग्लिश में दी हुई है। इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम हिंदी में है वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म पारंपरिक संरचनाओं आख्यानों के विखंडन पर आधारित है। ठीक है, यह एकीकृत सत्यों या महा आख्यानों के बजाय, यानी कि कोई भी चीज़ ये नहीं मानता कि एक होनी चाहिए, एक की बजाय उसके जो क्या है विविध दृष्टिकोण और मतलब डिफरेंट चीज़ें, यानी कोई भी चीज़ का इसको केंद्र को उसको एक ना मान के उसको विभिन्न तरह से विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी भी चीज़ को देखने का प्रयास करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थ्योरिस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ सिमुलाक्रा इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में सिमुलाक्रा के विचार से कौन सा सिद्धांतकार जुड़ा हुआ है। सिमुलाक्रा से कौन सा जुड़ा हुआ है आपका, जीन बोडियार्ड। ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में देखेंगे। जीन बोडियार्ड के सिमुलाक्रा के सिद्धांत के अनुसार पोस्ट मॉडर्न दुनिया में वास्तविकता की जगह वास्तविकता के प्रतिनिधित्व या प्रतिरूपों ने ले ली है। इससे वास्तविकता उसकी नकल के बीच भेद करना कठिन हो गया है। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि जैसे कि किसी चित्रकार ने एक मूर्ति बनाई है और वैसी ही मूर्ति उस मूर्ति को देख के किसी दूसरे चित्रकार ने उस मूर्ति को बना दिया है। ठीक है, तो सिमुलाक्रा क्या है। सिमुलाक्रा वो है कि वो जो दूसरे वाली मूर्ति बनाई वो इसकी इतनी बेहतरीन नकल बना दी है कि जो रियल वाली मूर्ति है और वो जो उसकी नकल करके बनाई हुई मूर्ति है, उन दोनों में डिफरेंस करना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। ठीक है, यानी कि वास्तविकता की जगह उसके प्रतिरूपों ने ले ली है और उसका प्रतिरूप उसकी नकल ने ले लिया, और उसकी नकल भी इतनी शानदार है कि उसके अंदर आप डिफरेंस करना उसके बीच आप के लिए भेद करना कठिन हो जाता है। सिमुलाक्रा यानी कि रियलिटी और मेकी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, यानी कि यहाँ पर जो रियलिटी है उसको रिप्लेस किया जाता है इसके रिप्रेजेंटेशन और सिमुलेशन ऑफ रियलिटी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट टर्म इज ऑफन यूज्ड इन पोस्ट मॉडर्निज्म टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ जेनर एंड स्टाइल। मिक्सिंग जेनर और स्टाइल का जो मिक्सम है पोस्ट मॉडर्निज्म में, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसका वर्ड है पेस्टिस। क्या है उस वर्ड का नाम क्या है, पेस्टिस। आंसर देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में चाहिए हिंदी में पढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में पेस्टिस का तात्पर्य विभिन्न शैलियों और विधाओं के मिश्रण, यानी कि बहुत सारी जो शैली होती हैं उनका जो मिश्रण होता है उसको पेस्टिस किया जाता है, जिसमें उनका उपहास उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पोस्ट मॉडर्न कला की विखंडित और विविध प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर रोट स्लॉटर हाउस 5। किस पोस्ट मॉडर्न लेखक ने स्लॉटर हाउस 5 लिखा है, तो किसने लिखा है, कर्ट वोनेगट ने लिखा है। कर्ट वोनेगट की स्लॉटर हाउस 5 को एक पोस्ट मॉडर्न उपन्यास माना जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, दार्शनिक चिंतन के तत्वों का मिश्रण होता है जो पारंपरिक रेखीय आख्यानों को चुनौती देता है। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द डेथ ऑफ द ऑथर ऑफ लिंक टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी। पोस्ट मॉडर्निज्म सिद्धांत से जुड़ी निबंध द डेथ ऑफ ऑथर के लेखक कौन है। डेथ ऑफ ऑथर के लेखक कौन है, रोलांड बार्थ्स। रोलांड बार्थ अपनी निबंध द डेथ ऑफ द ऑथर में पारंपरिक साहित्यिक आलोचना के खिलाफ तर्क देते हैं, जो लेखक की मंशा पर जोर देती है। वे कहते हैं कि पाठकों की व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक सिद्धांत है। सिक्स क्वेश्चन पे आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। पोस्ट मॉडर्न वास्तुकला की विशेषता इनमें से कौन सी है, तो क्या आएगी, विविधता, यानी कि कोई भी चीज़ एक ना होके विविध होके क्या आएगी, एक्लेटिसिज्म।
पोस्ट मॉडर्न मतलब जो पोस्ट मॉडर्न है ना, उसका मीनिंग ये है कि कोई भी जो एक चीज़ है उसका मीनिंग एक नहीं है, उसके मीनिंग कई हो सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर कोई भी चीज़ का एक ही प्रतिरूप नहीं है, उसके बहुत सारे प्रतिरूप हो सकते हैं। ये जो उसका फीचर है मॉडर्निज्म का, वही यही है। पोस्ट मॉडर्न वास्तुकला अपने विविधतावादी शैलियों के मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो विभिन्न युगों और संस्कृतियों से तत्व उधार लेती है। यह अक्सर आधुनिकतावादी वास्तुकला के कठोर औपचारिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि ये मॉडर्निज्म में तो ये फिक्स था कि एक ही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ की जो एक ही चीज़ है उसका एक ही रूप हो सकता है, एक ही कोई वर्ड है उसका एक ही मीनिंग हो सकता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई भी चीज़ एक नहीं है, उसके बहुत सारे प्रतिरूप हो सकते हैं, उसकी बहुत सारी नकल हो सकती हैं, उसके बहुत सारे कोई एक शब्द है उसका एक मीनिंग नहीं है, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि पोस्ट मॉडर्न की जो वास्तुकला है, मॉडर्निज्म की जो वास्तुकला है वो फिक्स है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म की जो वास्तुकला है उसके अंदर बहुत सारे जो कि युग हैं, उन युगों से अलग अलग चीज़ों को उठा के उनका मिक्सचर किया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म में। 7 क्वेश्चन है, विच टर्म डज लियोटार्ड यूज टू डिस्क्राइब द स्केप्टिसिज्म टुवर्ड मेटा नैरेटिव इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में महाआख्यानों के प्रति संदेह को दर्शाने के लिए लियोटार्ड कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो भी कौन सा शब्द यूज किया है लियोटार्ड ने? तो पैरालॉजी, ठीक है, पैरालॉजी शब्द। जीन फ्रांसवा लियोटार्ड ने पैरालॉजी शब्द का उपयोग पोस्ट मॉडर्निज्म में महाआख्यानों के प्रति संदेह को दर्शाने के लिए किया है। यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो स्केप्टिसिज्म है उसके लिए लियोटार्ड ने पैरालॉजी शब्द का यूज किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक बड़े आख्यान की बजाय कई विरोधाभासी आख्यान, यानी कि वही एक चीज़ इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर एक आख्यान नहीं है, बहुत सारे विरोधाभासी अलग अलग आख्यान है, यानी कोई भी एक चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे प्रतिरूप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज क्वांट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पोस्ट मॉडर्न साहित्य का एक आदर्श उदाहरण है? तो कौन सा एग्जाम्पल है इसका? इन्फिनिट जेस्ट बाई डेविड फोस्टर वॉलेस। इन्फिनिट जेस्ट डेविड फोस्टर वॉलेस द्वारा लिखा हुआ है। इन्फिनिट जेस्ट को पोस्ट मॉडर्न उपन्यास का मील का पत्थर माना जाता है। देखो ये याद रखना है आपको, इन्फिनिट जेस्ट को पोस्ट मॉडर्न उपन्यास का मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इसकी जटिल संरचना, विडंबना, मेटाफिक्शन और नशे, मनोरंजन और मीडिया जैसे मुद्दों के साथ जुड़ाव इसे विशिष्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंसेप्ट इन पोस्ट मॉडर्निज्म रेफर्स टू द कोलैप्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड सिमुलेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन सा सिद्धांत वास्तविकता और अनुकरण के बीच अंतर को समाप्त करने का वर्णन करता है? हाइपर रियलिटी, अति यथार्थवाद। देखो पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन सा जो सिद्धांत है वास्तविकता और उसका अनुकरण के बीच अंतर को समाप्त करने का, यानी कि हाइपर रियलिटी एक ऐसा, देखो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में समझाती हूँ आपको इसका मीनिंग क्या। अति यथार्थवाद जीन बोडियार्ड द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है जो बताता है कि पोस्ट मॉडर्न समाज में वास्तविकता और उसके अनुकरण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और अनुकूल वास्तविकता से अधिक यथार्थ लगने लगता है। यानी हाइपर रियलिटी में क्या होता है, जैसे मैंने वही आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कि किसी ने कोई खिलौना बनाया है और किसी दूसरे आदमी ने उस खिलौनों के देख की नकल करके कोई दूसरा खिलौना बना दिया है, तो वो जो खिलौना है उस पहले वाले खिलौने से भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो उनके अंदर डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको क्या बोला गया है, यानी कि जो भी दूसरे वाला बनाया है वो पहले वाले से भी ज़्यादा रियल दिखने लगा है, उसी को क्या बोला गया, हाइपर रियलिटी बोला गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंटरटेक्सुअलिटी इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में अंतरपाठीयता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट, विभिन्न पाठों के बीच में संबंध। अंतरपाठीयता का अर्थ है कि एक पाठ का अर्थ अन्य पाठों द्वारा निर्धारित होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में यह दर्शाता है कि कोई भी पाठ अलग थलग नहीं होता, बल्कि अन्य पाठों के संदर्भ में उदाहरणों और प्रभावों के माध्यम से जुड़ा होता है। विच पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। कौन सा पोस्ट मॉडर्न दार्शनिक डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैक्स डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत पोस्ट मॉडर्निज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पाठों का विश्लेषण करता है ताकि आंतरिक विरोधाभासों और अस्पष्टताओं को उजागर किया जा सके, जिससे निश्चित व्याख्याओं और पदानुक्रमिक संरचनाओं को चुनौती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ। देखो, डीकंस्ट्रक्शन को अगर आपको समझना है तो कंस्ट्रक्शन से आपको उसको समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि कोई घर बना दिया, कोई घर को कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि उसको बना दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये पूरा का पूरा जो घर है वो एक संरचना है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। ये मानती है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट है, ये सब ठीक है। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन क्या मानता है कि जो ये घर है इसके अंदर कहीं पर दरवाजे लगे हुए हैं, कहीं पर इसके अंदर सीमेंट लगी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन तो जो कंप्लीट घर बन गया है उसके बारे में बात करता है। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन उसके जो पार्ट्स हैं, घर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उन सब की बात करेगा, यानी कि उनके पार्ट्स की बात करेगा। और समझो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी एक वर्ड है उसका एक मीनिंग होता है। जैसे कैट है, कैट का एक मीनिंग ठीक है बिल्ली है, हमने ये बात समझ ली। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन ये कहता है कि कोई भी एक वर्ड है, डेरिडा का ये सिद्धांत है कि कोई भी एक वर्ड है उसका एक फिक्स मीनिंग नहीं होता, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि कैट है, कैट के हो सकता है कि किसी दूसरी जो कंट्री है उसके अंदर कैट को का मीनिंग कुछ और हो, कहीं और जो कैट का मीनिंग है वो कहीं और हो, यानी कुछ और हो। तो कोई भी जो मीनिंग है वो फिक्स नहीं है, किसी भी एक वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं है, उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इसलिए कहा गया कि निश्चित व्याख्या और पदानुक्रमिक संरचनाओं को इससे क्या मिलती है, चुनौती मिलती है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कोई भी एक जो संरचना दी हुई है वो फिक्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उनकी अपनी संरचना होती है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मेटाफिक्शन रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्निज्म साहित्य में मेटाफिक्शन से क्या तात्पर्य है। मेटाफिक्शन से वह कथा जो कथा के बारे में बात करती है। फिक्शन दैट टॉक्स अबाउट फिक्शन, फिक्शन दैट टॉक्स अबाउट फिक्शन किसके अंदर है, मेटाफिक्शन के अंदर है। क्या है मेटाफिक्शन? एक ऐसा लेखन रूप है जिसमें लेखक खुद कथा की प्रकृति के बारे में बात करता है। यह वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला करता है, जो पोस्ट मॉडर्न साहित्य की एक सामान्य विशेषता। मेटाफिक्शन में वही होता है जो कल्पना होती है और वास्तविकता होती है, उनके बीच में डिफरेंस को ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट, हु क्वाइड द टर्म पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है ये टर्म किसने क्वाइन की थी? तो ये टर्म की थी जीन फ्रांसवा लोटार्ड ने। जीन फ्रांसवा लोटार्ड ने 1979 की अपनी पुस्तक में पोस्ट मॉडर्न कंडीशन शब्द गढ़ा। उन्होंने तर्क दिया कि पोस्ट मॉडर्निज्म महाआख्यानों पर अविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, जहां बड़े सिद्धांत प्रभावी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नॉवल बाय थॉमस पाइचन इज कंसिडर्ड ए की टेक्स्ट इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। थॉमस पिंचन का कौन सा उपन्यास पोस्ट मॉडर्न साहित्य में एक प्रमुख पाठ माना जाता है? भाई जो हमारे 100 क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम बहुत हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ। ग्रेविटीज रेनबो, ठीक है। तो थॉमस पिंचन का ग्रेविटीज रेनबो एक महत्वपूर्ण पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जो अपने जटिल कथानक और पैरान्या के उपयोग, खंडित कथानक और प्रौद्योगिकी शक्ति और नियंत्रण के विषयों के लिए जाना जाता है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पोस्ट मॉडर्न ऑथर इज नोन फॉर यूजिंग मैजिक रियलिज्म इन हिज वर्क। कौन सा पोस्ट मॉडर्न लेखक अपनी रचनाओं में मैजिक रियलिज्म का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? मैजिक रियलिज्म का प्रयोग किसने किया था? सलमान रुश्दी ने किया था। सलमान रुश्दी मैजिक रियलिज्म का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि वास्तविकता में अद्भुत तत्वों को मिलाता है। उनका उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरोडी इन पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्निज्म साहित्य में पैरोडी क्या है? तो पैरोडी इसके अंदर क्या है? गंभीर कार्य का हास्यपूर्ण अनुकरण, ठीक है। यानी कि पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पैरोडी का उपयोग किसी गंभीर कार्य की शैली की नकल या अनुकरण करने के लिए किया जाता है, अक्सर एक हास्य या व्यंग्यात्मक मोड़ के साथ।
जो शैलियों की पारंपरिक कर्तृत्वता को उजागर करता है। यानी कि जैसे कि एक टाइम पर बहुत ही सीरियस माहौल चल रहा था, उस टाइम पे जो किसी ने भी जो बात कही थी, जिस वे में कही थी, उसके बाद पैरोडी का उपयोग उसी चीज़ को जो एक टाइम पे बहुत सीरियस थी, उसको उसके बाद उसकी नकल करके उसको एक मजाक के रूप में दिखाया जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? पैरोडी बोला जाता है। Which term in postmodern literature refer to the blurring of boundaries between high and low culture? यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन सा शब्द उच्च और निम्न संस्कृति के बीच की सीमाओं को धुंधला करने का वर्णन करता है? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन? ब्रिकोलेज। क्या आ जाएगा? ब्रिकोलाज। पोस्ट मॉडर्निज्म में ब्रिकोलोज विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों, विशेष रूप से उच्च और नीच कला के मिश्रण को संदर्भित करता है ताकि कुछ नया बना जा सके जो पारंपरिक सांस्कृतिक भेदों को चुनौती देता है। यानी कि उच्च और नीच, यानी कि ऊपर और नीच के नीचे कोई चीज़ क्या होती है? हाई और लो। आपको याद रखना है इसके अंदर वर्ड हाई और लो, उसको वो क्या होगा? ब्रिकोलेज होगा। यानी ये मिलेगा आपको हाई एंड लो। पोस्ट मॉडर्निज्म रेफर टू ब्लरिंग बाउंड्रीज ऑफ हाई एंड लो। हाई एंड लो कल्चर किसके अंदर आ जाएगा? क्या था ये? ब्रिकोलेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हाइपर रियलिटी भी ऐसा ही है, रियलिटी और उसके बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा ही ध्यान रखना है कि ये क्या होती हैं, ठीक है? तो हाइब्रिडिटी जैसे ये सारे जो ये वर्ड है ना, ये आपको ध्यान रखने। पेस्टिस में पढ़ा चुकी हूँ, ब्रिकोलेज में पढ़ा चुकी हूँ, हाइपर रियलिटी में पढ़ा चुकी हूँ, हाइब्रिडिटी भी आपका आ जाएगा। क्योंकि हाइब्रिडिटी वैसे क्या होता है? 2-3 संस्कृतियों को मिलाकर एक वर्क बना देना। जो हाइब्रिडिटी होता है, जैसे कि जैसे कि वर्क है कोई, दो संस्कृतियों को मिलाकर एक वर्क लिखना, जैसे 2 लैंग्वेज को मिलाकर एक वर्क लिखना। जैसे कि जो इंडियन है, उन इंडियंस के अंदर जो भी उनकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कैसी है? वो ब्रिटिश लैंग्वेज और इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर है, तब जाके वो अपना वर्क लिखते हैं। उसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिडिटी बोला जाता है। जहाँ पर 2 लैंग्वेज का मिक्सचर बनके एक नई लैंग्वेज बनती है, उसको हाइब्रिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म में ये हो गया अपना। 18 किस्म में आ गए हैं। डॉन डेलिडो, विच नॉवल बाय डॉन डेलिडो इज कंसिडर्ड ए पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक ऑफ कंज्यूमर कल्चर? डॉन डेलिडो का कौन सा उपन्यास उपभोक्ता संस्कृति की पोस्ट मॉडर्न आलोचना माना जाता है? अब कंज्यूमर कल्चर की बात आ जाती है। कंज्यूमर कल्चर के अंदर वाइट जो नॉइज़ है वो पोस्ट मॉडर्न की आलोचना माना जाता है, ये वर्क। डॉन डेलिलो का वाइट नॉइज मीडिया की अति उपभोक्ता संस्कृति, मृत्यु के डर जैसे विषयों का अन्वेषण करता है, जिससे यह एक आदर्श पोस्ट मॉडर्न उपन्यास बनता है। 19 व्हाट डज पेस्टिस रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पेस्टिस से क्या तात्पर्य है? तो पेस्टिस आ जाए, देख लेना। मिक्सचर ऑफ स्टाइल एंड जेनर, यही है ना, मिक्सचर ऑफ स्टाइल एंड जेनर। आपको ऑप्शन से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं। ए मिक्सचर ऑफ स्टाइल एंड जेनर। पेस्टिस मॉडर्निज्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जहाँ विभिन्न शैलियों, विधाओं और परंपराओं को मिलाया जाता है, अक्सर बिना किसी स्पष्ट श्रेणीबद्धता और उद्देश्य के, जो पोस्ट मॉडर्न संस्कृति के विखंडित स्वरूप को दर्शाता है। 20 क्वेश्चन में आ गए हैं। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक हाइपर रियलिटी की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो जीन बॉडीयार्ड पढ़ चुके हैं। जीन बॉडीयार्ड ने हाइपर रियलिटी की अवधारणा प्रस्तुत की, जहां वास्तविकता और अनुकरण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और अनुकरणित दुनिया वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक लगने लगती है। 21 क्वेश्चन में आ गए हैं। सिमुलर से क्या तात्पर्य है? देखो इसके अंदर है ब्लेंडिंग डिफरेंट, नहीं ये भी नहीं है। कॉपी ओरिजिनल दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये भी नहीं है। तो क्या एक कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एक ऐसी प्रतिलिपि जो मूल रूप में अब मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी नकल जिसकी नकल की गई थी वो चीज़, जैसे कि एक ओरिजिनल मूर्ति है, ठीक है, उसकी जो पहले बहुत ओरिजिनल मूर्ति थी उसकी नकल करके कोई एक नई मूर्ति बनाई गई, लेकिन जो पहले जो मेन मूर्ति थी वो अब नहीं है, यानी कि जो रियल थी वो नहीं है, उसकी नकल अब मौजूद है। उसको क्या बोला जाता है? उसको हम क्या बोल देंगे? उसको सिमुलर का बोला जाएगा।
सिमुलेक्रा एक पोस्ट मॉडर्न अवधारणा है जो विशेष रूप से जीन बोडियार्ड द्वारा विकसित की गई थी, जहां प्रतिनिधित्व या प्रतिलिपियां अब किसी वास्तविक या मूल रूप से स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं होती, प्रतिलिपि मूल से स्वतंत्र हो जाती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में इंटरटेक्सुअलिटी का क्या महत्व है? तो पाठों के बीच में संबंध एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट, विभिन्न पाठों के बीच में संबंध। ये मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगी कि जैसे कि कोई भी एक पाठ है, उसका ये नहीं होता कि राइटर ने जो भी पाठ लिखा होता है उसके अंदर जो आसपास, जैसे कि क्या नाम है, जो फीमेल की कंडीशन है उसके ऊपर एक वर्क लिख दिया, एक राइटर ने वर्क लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि और उसके बाद दूसरे राइटर ने वर्क लिखा, उसके बाद तीसरे राइटर ने वर्क लिखा, तो उन तीनों के वर्क में एक दूसरे का वर्क का इफेक्ट आएगा, ठीक है, उस दूसरे के वर्क का इफेक्ट उसके अंदर आएगा। यानी कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें उन सभी के वर्क में सेम मिलेगी, चाहे वो कुछ भी मिले, अलग अलग चीज़ें से सेम मिले, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरे पाठों की उस राइटर के पाठ में मिलेंगी। उसी को इंटरटेक्सुअलिटी बोला गया है। जैसे शशि देशपांडे ने कोई वर्क लिखा, अनीता देसाई ने भी सेम वर्क लिखा, और विर्जिनिया वुल्फ ने भी कोई वर्क लिखा, तो एक वर्क के अंदर, और सब ने एक ही टॉपिक के ऊपर वर्क लिखा, तो सब की जो वर्क लिखे हैं वो सब के अंदर वो सारी चीज़ें सेम, कुछ ना कुछ चीज़ें सेम मिलेगी। उसी को इंटरटेक्सुअलिटी बोला गया है। नेक्स्ट है, इंटरटेक्सुअलिटी से तात्पर्य है पोस्ट मॉडर्न पाठों द्वारा अन्य साहित्यिक कृतियों का संदर्भ, उद्धरण या उनसे संबंध स्थापित करने से है। यह पाठों के बीच की सीमाओं को तोड़ता है और यह दर्शाता है कि सभी लेखन आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन पोस्ट मॉडर्निस्ट वास्तुकला की विशेषता है? तो इस पोस्ट मॉडर्न के अंदर क्या है? ब्लेंडिंग ऑफ क्लासिकल और मॉडर्न साइट, यानी कि मॉडर्न स्टाइल। जो मॉडर्न जो क्या नाम है कल्चर है, मॉडर्न कल्चर के अंदर तो कंप्लीट मॉडर्न चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर क्लासिकल और मॉडर्न दोनों ही चीज़ें मिलेंगी आपको। पोस्ट मॉडर्निस्ट वास्तुकला अक्सर शास्त्रीय और आधुनिक शैलियों का सम्मिश्रण करती है, जो विविधता पर जोर देती है और आधुनिकतावाद के कठोर सिद्धांतों को खारिज करती है। यह अक्सर ऐतिहासिक शैलियों के प्रति खेल भाव या व्यंग्यात्मक संदर्भों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न वर्क फुकार्ट्स पेंडुलम? तो पोस्ट मॉडर्न कृति फुकोस पेंडुलम के लेखक कौन है? अम्बर्टो इको। फुकोस पेंडुलम अम्बर्टो इको का एक पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जो षड्यंत्र, ज्ञान, तथ्य और कल्पना के धुंधलाने जैसे विषयों का अन्वेषण करता है, जो पोस्ट मॉडर्न साहित्य की विशेषता है। उसके बाद है, विच पोस्ट मॉडर्न राइटर इज़ नोन फॉर हिज वर्क ग्रेविटीज़ रेनबो? कौन सा पोस्ट मॉडर्न लेखक अपनी कृति ग्रेविटीज़ रेनबो के लिए जाना जाता है? तो ग्रेविटी रेनबो के लिए थॉमस पिंचर को जाना जाता है। ग्रेविटीज़ रेनबो इज ए ग्रेविटीज़ रेनबो थॉमस पिंचर का एक जटिल पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जो व्यामोह, षड्यंत्र, इतिहास जैसे विषयों से संबंधित है। इसमें विज्ञान, कथा, इतिहास और दर्शन का सम्मिश्रण किया गया है। 26 क्वेश्चन में आ गए हैं, व्हाट डज मेटाफिक्शन रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में मेटाफिक्शन से क्या तात्पर्य है? मेटाफिक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसका आंसर देखेंगे। फिक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स ओन क्रिएशन, एक ऐसा फिक्शन जो अपनी खुद की रचना पर विचार करता है, उसको क्या बोला जाता है? मेटाफिक्शन बोला जाता है। मेटाफिक्शन एक प्रकार का फिक्शन है जो जानबूझकर कथा के उपकरणों पर चर्चा करता है, अक्सर चौथी दीवार तोड़कर खुद कहानी कहने की प्रक्रिया पर विचार करता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में विखंडन से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है भाई? ए नरेटिव टेक्निक वेयर द प्लॉट इज डिसजॉइंटेड, एक आख्यान तकनीक जिसमें कथानक असंगठित होता है। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में विखंडन असंगठित आख्यानों के उपयोग को संदर्भित करता है, जहाँ समय, स्थान, पात्रों का विकास अक्सर रेखीय नहीं होता, जो वास्तविकता की जटिलता को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी इन पोस्ट मॉडर्न वर्क? पोस्ट मॉडर्न कृतियों में अंतर पाठ्यता का कौन सा उदाहरण है? तो अंतर पाठ्यता क्या आ जाएगी? अंतर पाठ्यता के अंदर अन्य साहित्यिक पाठों का संदर्भ, रेफरेंस टू द अदर लिटरेरी टेक्स्ट।
अंतर पाठ्यता में अन्य पाठों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ शामिल होता है, चाहे उदाहरण, संकेत या पेस्टिस के माध्यम से हो, जो विभिन्न कृतियों को एक नए संदर्भ में मिलाता है। 29 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट डज पैरानोया सिग्निफाई इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पैरानोया का क्या अर्थ है? तो पैरानोया का क्या अर्थ है? द डिस्ट्रस्ट ऑफ नरेटिव अथॉरिटी, आख्यान की प्रामाणिकता पर अविश्वास। डिस्ट्रस्ट ऑफ नैरेटिव अथॉरिटी यानी जो नैरेटिव अथॉरिटी है उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट करना। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पैरानोया अक्सर महान जो भी वर्णन करने वाले होते हैं और प्रामाणिकता पर अविश्वास को दर्शाता है, जिसमें षड्यंत्र, सत्य की अनिश्चितता पर ध्यान दिया जाता है। यानी पैरानोया आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है? अविश्वास होता है, अनट्रस्ट यानी अनट्रस्ट होता है। ठीक है, किसी भी लेसन की ये लेसन सही है यानी प्रामाणिकता की उसके ऊपर कि ट्रस्ट नहीं होता है, तो ये चीज़ रख लेना, ट्रस्ट नहीं मिलेगा इसमें। विच राइटर इज़ नोन फॉर द पोस्ट मॉडर्न वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। ठीक है, यहाँ से भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा देते हैं। चलो, सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन एक महत्वपूर्ण पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जो ऐतिहासिक घटनाओं को या जादुई यथार्थवाद के साथ मिलाता है और इसमें पहचान, इतिहास, उत्तर औपनिवेशिक भारत की राजनीति के विषयों का अन्वेषण किया जाता है। व्हाट डज पेस्टिस मीन इन मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पेस्टिस का क्या अर्थ है? तो पेस्ट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल क्या है? क्लासिकल फॉर्म, इंटरटेक्सुअलिटी नहीं, तो ये क्या था? सीरियस इमिटेशन ऑफ अदर स्टाइल्स, तो ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल इन ए प्लेफुल वे, विभिन्न शैलियों का स्टाइल और जेनर का मिक्सचर है पेस्टिस में। पेस्टिस एक साहित्य तकनीक है जिसमें विभिन्न शैलियों और शैलियों की नकल की जाती है, उनका मिश्रण किया जाता है। अक्सर उच्च और निम्न कला के बीच की सीमाओं को धुंधला करते हैं। उच्च और निम्न याद रखना है इसके अंदर। हु रोट द पोस्ट मॉडर्न नॉवल द क्राइंग ऑफ लॉट 49। पोस्ट मॉडर्न उपन्यास द क्राइंग ऑफ लॉट किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? थॉमस पाइनचन ने लिखा है। तो थॉमस पाइनचन द क्राइंग ऑफ लॉट 49 इज़ थॉमस पिंचन का द क्राइंग ऑफ लॉट 49 एक पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जो जटिल कथानक, पैरानोया और संचार, षड्यंत्र और अर्थ की खोज की विशेषताओं से युक्त है। 33 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट इज़ हाइपर रियलिटी इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत में हाइपर रियलिटी क्या है? हाइपर रियलिटी देखो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ। स्टेट वेयर रियलिटी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सिमुलेशन, ऐसी स्थिति जहाँ वास्तविकता और सिमुलेशन में भेद करना कठिन हो जाता है। हाइपर रियलिटी जीन बॉडिलार्ड द्वारा विकसित एक अवधारणा उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां वास्तविकता और सिमुलेटेड या निर्मित अनुभवों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जैसा कि अक्सर मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में देखा जाता है। 34 क्वेश्चन। विच टर्म इज एसोसिएटेड विद जीन फ्रांसिको लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। कौन सा शब्द जीन फ्रांसवा लियोटार्ड के पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? मेटा नैरेटिव, महान आख्यान। जीन फ्रांसवा लियोटार्ड का पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत महान आख्यानों की आलोचना करता है। बड़ी सर्वग्राही कहानियाँ, विचारधाराओं जो इतिहास और समाज को समझने और उन्हें अर्थ देने का दावा करती है और सार्वभौमिक सत्यों के प्रति संदेह का तर्क प्रस्तुत करता है। जीन फ्रांसवा लियोटार्ड का पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत महान जो वर्णन करने वाले हैं उनकी आलोचना करता है। ठीक है, बड़े जो कहानियाँ हैं, जो विचारधाराएं जो इतिहास और समाज को समझने और उन्हें अर्थ देने का दावा करती है और सार्वभौमिक सत्यों के प्रति संदेह का तर्क प्रस्तुत करता है। ये कौन सा करता है? पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत। यानी कि जो भी ये कहते हैं कि सच्चाई है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें इतिहास में सच्चाई है, समाज को समझना चाहिए, यानी कि ये सबको क्या नाम है क्रिटिसाइज़ करता है पोस्ट मॉडर्न, कि जो सच्चाई करते हैं उन सब के प्रति संदेह दिखाता है। हु क्वाइट द टर्म सिमुलाक्रा। सिमुलाक्रा शब्द किसने गढ़ा था? पता चल गया होगा जीन बॉडिलार्ड ने। तो सिमुलाक्रा जीन बॉडिलार्ड द्वारा विकसित एक अवधारणा जो ऐसी प्रतियों को संदर्भित करती है जिनका कोई मौलिक रूप नहीं होता, जो उनके पोस्ट मॉडर्निज्म और हाइपर रियलिटी में मीडिया की भूमिका पर आधारित सिद्धांत का एक प्रमुख हिस्सा है। 36 क्वेश्चन में आगे हैं। व्हाट इज मेंट बाय सिजोफ्रेनिया इन फ्रेडरिक जेम्सन्स पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। फ्रेडरिक जेम्सन के पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत में सिजोफ्रेनिया का क्या अर्थ है? सिजोफ्रेनिया क्या होता है? देखो, सिजोफ्रेनिया है समय और स्थान के विखंडन पर ध्यान, ए फोकस ऑन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस का विखंडन, यानी कि उनके बीच में फ्रेगमेंटेशन होना क्या है? सिजोफ्रेनिया।
फ्रेडरिक जेम्सन सिजोफ्रेनिया शब्द का रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें पोस्ट मॉडर्न संस्कृति में रेखीय समय और संगठित पहचान के टूटने का वर्णन किया जा सके। पोस्ट मॉडर्न अनुभव की विखंडित और असंगठित प्रकृति को दर्शाता है। व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू जैक्स डेरिडा? जैक्स डेरिडा के अनुसार डिकंस्ट्रक्शन क्या है? देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं और ये है ए मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस दैट क्वेश्चंस ट्रेडिशनल एजम्पशन, यानी कि एक ऐसा पारंपरिक धारणाओं पर जो सवाल उठाते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उसको ही पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। जैसे डिकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा द्वारा विकसित एक आलोचनात्मक विश्लेषण की विधि है जो पारंपरिक सोच की धारणाओं, विशेष रूप से भाषा और पाठ में अंतर्निहित धारणाओं को उजागर करने और उन पर सवाल उठाने का प्रयास करती है। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरटेक्सुअलिटी इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में इंटरटेक्सुअलिटी का क्या अर्थ है? एक पाठ का दूसरे पर प्रभाव, रिजेक्शन नहीं, फोकस ऑन क्रिएशन, इन्फ्लुएंस ऑफ वन टेक्स्ट ऑन अनदर। एक पाठ का दूसरे पर प्रभाव अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसलिए टाइम यहाँ पर नहीं लगाऊंगी मैं। इंटरटेक्सुअलिटी का अर्थ है एक पाठ का दूसरे पाठ के द्वारा अर्थ का गठन, जो इस बात को उजागर करता है कि पोस्ट मॉडर्न साहित्य अक्सर अन्य कार्यों के संदर्भों, संकेतों, प्रतिनिधियों को शामिल करता है ताकि नए अर्थ उत्पन्न किए जा सकें। क्वेश्चन 39 में आ गए हैं। हु रोड द पोस्ट मॉडर्न वर्क वाइट नॉइज? वाइट नॉइज कृति किसने लिखी थी? डॉन डेलिलो ने लिखी थी। वाइट नॉइज डॉन डेलिलो द्वारा लिखी गई एक पोस्ट मॉडर्न कृति है जो मीडिया, संस्कृति, उपभोक्तावाद, समकालीन समाज में मृत्यु के व्यापक भय जैसे विषयों की खोज करती है। उसके बाद 40 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट इज पैरानोया इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य के संदर्भ में पैरानोया क्या है? तो पैरानोया इसके अंदर क्या रहेगा? ए सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट, यानी कि पैरानोया के अंदर आपको डिस्ट्रस्ट वर्ड याद रखना है। फियर ऑफ कॉन्स्पायरेसी, विश्वास और षड्यंत्र का भय। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनके अंदर एक कीवर्ड बना लो जो कि पैरानोया के लिए आपको डिस्ट्रस्ट बना लेना है, ठीक है। और वो जो क्या थी मैंने बताया था आपको, उसके अंदर एक क्या नाम, ऊंच और नीचे एक वर्ड यूज कर लो, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पैरानोया अक्सर एक सामान्य विषय होता है जो शक्ति, प्राधिकरण, विश्वास के प्रति अविश्वास यानी डिस्ट्रस्ट वर्ड याद रखना पैरानोया के अंदर की छिपी हुई ताकतें व्यक्तियों और समाज को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 41 में आ गए हैं। कौन सी विच पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट चैलेंजेस द आइडिया ऑफ ए सिंगुलर यूनिफाइड मीनिंग इन टेक्स्ट? कौन सी पोस्ट मॉडर्न अवधारणा पाठ में एक वचन एकीकृत अर्थ के विचार को चुनौती देती है? तो कौन सी है वो? एम्बिगेटी। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में अस्पष्टता पाठ में एक ही निश्चित अर्थ को अस्वीकार करती है, जिससे कई व्याख्याओं को प्रोत्साहन मिलता है और पारंपरिक कथात्मक निश्चितता को, देखो ये इसके अंदर सिर्फ पोस्ट मॉडर्न साहित्य में जो अस्पष्टता है, जो एम्बिगिटी है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि एक ही पाठ का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, जो भी रीडर पढ़ता है वो अपना अपना अर्थ उसका निकालता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आयरनी इन पोस्ट मॉडर्न वर्क? पोस्ट मॉडर्न रचनाओं में विडंबना की क्या भूमिका है? तो टू क्रिटिकेट ट्रेडिशन, वैल्यू एंड बिलीफ, पारंपरिक मूल्यों और विश्वासों की आलोचना करना। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में विडंबना का उपयोग अक्सर पारंपरिक कथाओं, मूल्यों, विचारधाराओं की आलोचना और उन्हें पलटने के साधन के रूप में किया जाता है, जो स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाते हुए एक अलगाव की भावना पैदा करता है। विच पोस्ट मॉडर्न ऑथर इज नोन फॉर हिज वर्क ग्रेविटी रेनबो? कौन सा पोस्ट मॉडर्न लेखक अपनी कृति ग्रेविटीज रेनबो के लिए प्रसिद्ध है? डॉन डेलिडो या थॉमस पिंचन? थॉमस पिंचन पोस्ट मॉडर्न साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति है जो ग्रेविटीज रेनबो की उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह जटिल कथानकों, पैरानोया, पारंपरिक साहित्यिक संरचनाओं के विघटन का संयोजन करती है। 44 क्वेश्चन में आगे हैं। व्हाट इज द मेटाफिक्शन इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? पोस्ट मॉडर्न साहित्य में मेटाफिक्शन क्या है? फिक्शन अबाउट फिक्शन, या ये वर्ड आपको याद रखना, फिक्शन अबाउट फिक्शन, मेटाफिक्शन, फिक्शन अबाउट फिक्शन, मेटाफिक्शन, चाहे और ज़्यादा चीज़ें आप बिल्कुल भी याद मत करो। सेल्फ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, कथा के बारे में कथा, आत्म प्रतिबिंबित लेखन। मेटाफिक्शन पोस्ट मॉडर्न साहित्य की एक शैली है जिसमें पाठ आत्म जागरूकता के साथ अपनी कथा प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है, अक्सर चौथी दीवार तोड़ते हुए कथा और वास्तविकता के बीच संबंध पर सवाल उठाता है।
45 के समय आ गए हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म व्हाट डज हाइपर रियलिटी रेफर टू। पोस्ट मॉडर्निज्म में हाइपर रियलिटी किसे संदर्भित करता है। द ब्लेंडिंग ऑफ रियलिटी एंड सिमुलेशन वेयर दे बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। वास्तविकता और सिमुलेशन का मिश्रण जहाँ वे अभेद हो जाते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं आपके, वो आपके किसके अंदर आ जाते हैं, हाइपर रियलिटी के अंदर आ जाते हैं। जीन बोर्डियार्ड की अवधारणा हाइपर रियलिटी पोस्ट मॉडर्न समाज की उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ वास्तविकता और सिमुलेशन के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है और सिमुलेशन वास्तविकता से अधिक वास्तविक हो जाता है। 46 विच नॉवल बाय सलमान रुश्दी इज कंसिडर्ड ए हॉलमार्क ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास पोस्ट मॉडर्निज्म की एक विशेषता मानी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन पोस्ट मॉडर्न साहित्य का एक प्रमुख उदाहरण है जो जादुई यथार्थवाद को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ मिश्रित करता है। इतिहास और पहचान की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग है। व्हाट डज पेस्टिस मीन इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पेस्टिस का क्या अर्थ है, तो कि पेस्टिस के अंदर क्या आएगा आपको पता है, इमिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टाइल विदाउट मोकिंग इट। किसी विशेष शैली की नकल करना बिना इसका उपहास किए, यानी कि इसके अंदर क्या नहीं होता, मोकिंग नहीं होता, ठीक है। स्टाइल और जैनर की नकल होती है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता, मजाक नहीं होता। मजाक किसके अंदर होता है, नकल के साथ मजाक किसके अंदर होता है, पैरोडी के अंदर होता है। पेस्टिस एक पोस्ट मॉडर्न तकनीक है जहां एक कृति किसी अन्य कार्य या शैली की नकल करती है, पर यह व्यंग्य के रूप में नहीं होता बल्कि अन्य कार्यों को बिना मजाक उड़ाए सम्मानित करने या संदर्भित करने के लिए होता है। 48 क्वेश्चन में आ गए हूँ। क्वाइट द टर्म सिमुलार्का इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में सिमुलार्का शब्द किसने गढ़ा, तो जीन बोडियार्ड ने पढ़ चुके हैं। जीन बोडियार्ड ने सिमुलार्का की अवधारणा प्रस्तुत की जो उन प्रतियों या प्रतिनिधित्वों को संदर्भित करती है जिनका अब कोई मूल संदर्भ नहीं होता, जो उनकी हाइपर रियलिटी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिविज्म इन पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी। पोस्ट मॉडर्न दर्शन में सापेक्षवाद का क्या अर्थ है। ऑल व्यू पॉइंट आर इक्वली वैलिड। सभी दृष्टिकोण समान रूप से मान्य है। पोस्ट मॉडर्न दर्शन में सापेक्षवाद वह मान्यता है कि कोई भी दृष्टिकोण या सत्य दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है और सभी दृष्टिकोण समझ बनाने में समान रूप से मूल्यवान होते हैं। कौन सी अवधारणा जीन बोडियार्ड वो पोस्ट मॉडर्निज्म से जोड़ते हैं। तो जीन बोडियार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म से किस किस को जोड़ते हैं, ए और बी यानी कि हाइपर रियलिटी और सिमुलार्का को जीन बोडियार्ड ने पोस्ट मॉडर्निज्म से जोड़ा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीन बोडियार्ड अपनी हाइपर रियलिटी और सिमुलार्का से उदाहरणों के लिए जाने जाते हैं जो वास्तविकता और कल्पना के धुंधलेपन को वर्णन करती है, जहां प्रस्तुतिकरण वास्तविकता की जगह ले लेते हैं या वास्तविकता से अधिक वास्तविक हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से कौन पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता नहीं है। क्या है, मेटा नैरेटिव्स। पोस्ट मॉडर्निज्म अक्सर महाख्यानों को अस्वीकार करता है जो बड़े सर्वव्यापी कथाएं विचारधाराएं होती हैं, उनके बजाय कई दृष्टिकोण विडंबना और विखंडित कथाओं को अपनाता है। इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर व्हाट डज पेस्टिस रेफर टू। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में पेस्टिस किसे संदर्भित करता है। ए ब्लेंड ऑफ मल्टीपल स्टाइल एंड विदाउट सैटायर। इसके अंदर सैटायर पोस्ट मॉडर्निज्म में पेस्टिस का मतलब होता है कि एक रचना में कई शैलियाँ और विधाओं का संयोजन किया जाता है लेकिन इसमें पैरोडी के विपरीत कोई व्यंग्यात्मक या उपहासपूर्ण उद्देश्य नहीं होता। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थीम इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामान्य है। द ब्रेक डाउन ऑफ मीनिंग। अर्थ का टूटना।
पोस्ट मॉडर्न साहित्य में अक्सर अर्थ के टूटने का अन्वेषण करता है, जो पारंपरिक सत्य, वास्तविकता, सुसंगति की धारणाओं पर सवाल उठाता है और अस्पष्टता और कई व्याख्याओं को प्राथमिकता देता है। भाई सीधे सीधा मतलब है, पोस्ट मॉडर्न ये नहीं मानता कि किसी भी चीज़ का एक मीनिंग है, वो ये मानता, ना ही वो जो पारंपरिक सत्य है उनके ऊपर बिलीव करता, वास्तविकता के ऊपर बिलीव करता। वो क्या मानता है कि जो भी सभी अवधारणाओं के ऊपर प्रश्न उठाता है, जबकि जो अस्पष्ट चीज़ें हैं और जो कई नरेटिव्स होते हैं उनको क्या देता है, वो प्राथमिकता देता है। सिमुलेटर का शब्द पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार पढ़ देना इसको, देखो फिर से। पोस्ट मॉडर्न में सिमुलेटर का उन प्रतिकृतियों को संदर्भित करता है जिनका अब कोई मूल स्रोत नहीं है, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती है जहाँ वास्तविकता और उनकी प्रतिकृतियों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। कौन से पोस्ट मॉडर्न विचार महाख्यानों के प्रति अविश्वास, यानी कि अब देखो सिर्फ आपको क्या रखना है, द विच पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर इज नोन फॉर क्रिटिक्यूइंग मॉडर्निस्ट आइडियाज थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स। इनक्रेडिबिलिटी किस में होता है, किसने बताया, मतलब ये जीन फ्रांसवा लोटार्ड ने। यानी कि कौन से पोस्ट मॉडर्न विचारक महाख्यानों के प्रति अविश्वास की अवधारणा के माध्यम से आधुनिकतावादी, यानी कि आपको याद रखना है क्या था, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स, ये वाला। इसके लिए कौन से राइटर को जाना जाता है, तो किसको ले जाना जाता है, जीन फ्रांसिस्को लोटार्ड को। जीन फ्रांसवा लोटार्ड ने महाआख्यानों के प्रति अविश्वास की अवधारणा पेश की है, जो बड़े सर्वव्यापी आख्यानों और विचारधाराओं के प्रति संदेह को सुझाव देती है और इसके बजाय अधिक स्थानीयकृत विखंडित उप आख्यानों का समर्थन करती है। 63 क्वेश्चन में आ गए, हु रोट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, जीन फ्रांसवा लोटार्ड ने लिखा था। जीन फ्रांसवा लोटार्ड की द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पोस्ट मॉडर्न दर्शन में एक महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें वे आधुनिकता के महाआख्यानों की आलोचना करते हैं और छोटे आख्यानों की बहुलता का समर्थन करते हैं। 64 क्वेश्चन में आ गए हैं, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। साहित्यों में आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म एम्ब्रेसेस फ्रेगमेंटेशन वाइल मॉडर्निज्म सीक्स ऑर्डर। उत्तर आधुनिकतावाद विखंडन को अपनाता है, जबकि आधुनिकतावाद व्यवस्था की तलाश करता है। यानी कि ये तो मानता है कि सभी जगह व्यवस्था है, सभी जगह रियलिटी है, लेकिन ये मानता कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी सामान ये मानता है कि इकट्ठा, ये मानता है कि सभी जगह जो भी सामान है वो बिखरा हुआ है। आधुनिकतावाद विखंडित दुनिया में व्यवस्था और अर्थ की खोज करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद उस विखंडन को अपनाता है और यह मानता है कि अर्थ व्यक्तिपरक और अस्थिर होते हैं। यानी कि कोई भी एक अर्थ, ये तो मानता है कि कोई एक अर्थ है, मॉडर्निज्म वो एक अर्थ है और उसका एक मीनिंग होता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म यह मानता है कोई भी अर्थ फिक्स नहीं होता है, हर आदमी अपनी तरफ से सोचता है। यानी कि उसके लिए किसी भी एक कोई भी एक वर्ड है, हर आदमी उस वर्ड का अपना मीनिंग बनाता है। यानी कि या ये मान लो कि कोई भी देश है या कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड का हम कुछ मीनिंग बना रहे हैं, कोई दूसरे जो मतलब अगर दूसरे वहाँ पर चले जाओगे उसका कोई और मीनिंग निकालेंगे, तो सब अपनी अपनी तरीके से उसका मीनिंग निकालते हैं। कोई भी वर्ड है उसका कोई भी मीनिंग है वो फिक्स नहीं है। इन पोस्ट मॉडर्निज्म व्हाट डज द टर्म इंटरटेक्सुअलिटी पढ़ चुके हैं। इंटरटेक्सुअलिटी के अंदर थोड़ा सा बस व्याख्या पढ़ा देती हूँ। उत्तर आधुनिकतावाद में इंटरटेक्सुअलिटी उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें एक पाठ अन्य ग्रंथों से संदर्भ, उद्धरण और प्रभाव द्वारा आकारित होता है, जिससे उसके बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बहुत पक्की हो जाएं। वो क्वाइट द टर्म क्या है, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड मेटा नरेटिव्स, पता चल गया होगा अब तो। ये आपको याद, जीन फ्रांसिस्को लोटार्ड ने ये टर्म दी थी, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। व्हाट डज पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट दैट वाज सेंट्रल टू मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद किसको अस्वीकार करता, जो आधुनिकतावाद के लिए केंद्रित है, तो किसको करता है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को।
आधुनिकतावाद परम और सत्यनिष्ठ सत्य के विचार को अस्वीकार करता है, जिससे आधुनिकतावाद अक्सर परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसके बजाय यह इस विचार को अपनाता है कि सत्य व्यक्ति पर और निर्मित होता है। 68 क्वेश्चन में आ गए हैं, विच राइटर इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इन पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी। तो कौन जुड़ा हुआ है? जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा विघटन से जुड़े हैं, जो ग्रंथों का विश्लेषण करने की एक विधि है जो आंतरिक विरोधाभासों और अर्थ की अस्थिरता को उजागर करता है। बिल्कुल भी एक शब्द का एक मीनिंग नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग होता है। यही थ्योरी है डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी। और कंस्ट्रक्शन की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक वर्ड है उसका एक ही मीनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट सेंट्रल इन पोस्ट मॉडर्निज्म। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्तर आधुनिकतावाद के लिए केंद्रीय नहीं है? तो मेटा नरेटिव्स। उत्तर आधुनिकतावाद अक्सर महाआख्यानों की आलोचना करता है, इसके बजाय छोटे विखंडित दृष्टिकोणों और आख्यानों का समर्थन करता है। 70 क्वेश्चन में आ गए हैं, विच टर्म डिड बॉडीलार्ड कॉइन टू डिस्क्राइब ए वर्ड इन विच डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ब्रेक डाउन। बॉडीलार्ड ने उस दुनिया का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा जहाँ वास्तविकता और प्रतिनिधित्व के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है? हाइपर रियलिटी। बॉडीलार्ड की हाइपर रियलिटी अवधारणा उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ वास्तविकता और प्रतिनिधित्व के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविकता का एक अनुकरणित संस्करण बनता है जो अक्सर वास्तविकता से अधिक वास्तविक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है? ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वस्तुनिष्ठ सत्य। उत्तर आधुनिकतावाद वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक सत्य के विचार को अस्वीकार करता है और इसके बजाय व्यक्तिपरकता, विडंबना और विखंडन पर जोर देता है। विच फिलोसफर इज नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ पावर एंड इट्स रिलेशन टू नॉलेज। किस दार्शनिक को सत्ता और उसके ज्ञान से संबंध के विश्लेषण के लिए जाना जाता है? पावर और रिलेशन टू नॉलेज के लिए किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है भाई? मिशेल फुको को। मिशेल फुको को अपने इस विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है कि किस प्रकार सत्ता संरचनाएं ज्ञान को प्रभावित करती हैं और कैसे ज्ञान स्वयं एक प्रकार की सत्ता हो सकता है। 73 क्वेश्चन में आ गए हैं, व्हाट डज द टर्म सिमुलार्का रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी। सिमुलार्का के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी उत्तर आधुनिकता में सिमुलर कम उस प्रति या प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है जिसका कोई मूल संदर्भ बिंदु नहीं होता। इस प्रकार यह वास्तविकता की जगह एक कृत्रिम संस्करण ले लेता है। 74 क्वेश्चन में आ गए हैं, विच पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक आर्ग्यूड दैट ऑल कल्चरल फिनोमेना शुड बी सीन एज टेक्स्ट दैट कैन बी रीड एंड डीकंस्ट्रक्टेड। इस आधुनिक आलोचक ने तर्क दिया कि सभी सांस्कृतिक घटनाओं को ग्रंथों के रूप में देखा जाना चाहिए जिन्हें पढ़ा और विघटित किया जा सकता है। ये बात किसने कही है? ये रोलांड बार्थेस ने कही है। रोलांड बार्थ ने ग्रंथ की अवधारणा का विस्तार सभी सांस्कृतिक घटनाओं तक किया है। यह तर्क देते हुए ये रह गया अभी क्वेश्चन, इसके लिए इसकी व्याख्या लिखी नहीं गई थी, सॉरी उसके लिए। विच पोस्ट मॉडर्न थिंकर डेवलप्ड द आइडिया ऑफ डिफरेंस। किस उत्तर आधुनिक विचारक ने अंतर यानी डिफरेंस की अवधारणा विकसित की है? तो किसने की है? जैक्स डेरिडा ने की है। डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने अपना जो 8 घंटे की जो क्लास डाली हुई है लिटरेरी थ्योरी की, उसके अंदर ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इन सब वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया है, उसके अंदर बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। जैक्स डेरिडा ने अंतर की अवधारणा पेश की है। इस विचार को संदर्भित करता है कि भाषा में अर्थ हमेशा टलता रहता है और विभाजित होता रहता है, जिससे किसी एक निश्चित अर्थ तक पहुंचना असंभव हो जाता है। यानी कि एक तो डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन डेरिडा ने डिफरेंस वर्ड दिया है। डिफरेंस वर्ड में इसने ये बताया कि कोई भी एक वर्ड है उसका मीनिंग फिक्स नहीं होता, उसका मीनिंग क्या होता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है या चेंज होता जाता है। विच पोस्ट मॉडर्न ऑथर रोट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। किस उत्तर आधुनिक लेखक ने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लिखी है? कई बार पढ़ चुके हैं, जीन फ्रांसवा लियोटार्ड ने। लियोटार्ड की पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एक महत्वपूर्ण पाठ है जो उत्तर आधुनिक समाज में महाख्यानों के पतन, छोटे
स्थानीयकृत ज्ञान के रूपों की और परिवर्तन की पड़ताल करता है। इन पोस्ट मॉडर्निज्म व्हाट इज मेंट बाय पेस्टिस, उत्तराधुनिकतावाद में पेस्टिस का क्या अर्थ है? ए मिक्सचर ऑफ स्टाइल एंड जेनर, शैलियों या विद्याओं का मिश्रण। उत्तराधुनिकतावाद में पेस्टिस कई शैलियों, विद्याओं, मीडिया रूपों के संयोजन को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य आलोचनात्मक या पैरोडिक नहीं होता बल्कि विभिन्न प्रभावों को मिलाना होता है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल थीम इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विषय है? फ्रेगमेंटेशन, एम्बिगिटी, विखंडन और अस्पष्टता। उत्तर आधुनिक साहित्य अक्सर विखंडन, अस्पष्टता और एक सुसंगत रेखीय आख्यानों को अस्वीकार करता है जो उत्तर आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को दर्शाता है। व्हाट डज जीन बॉडिलार्ड मीन बाय सिमुलैरिका, पढ़ चुके हैं सिमुलैरिका को कई बार, सही सीधा ही इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलूँगी। बॉडिलार्ड के सिद्धांत में लेकिन इसका हाँ एक बार आंसर देख लेते हैं। ए मॉडल ऑफ रियलिटी दैट हैज़ नो ओरिजिन, वास्तविकता का एक ऐसा मॉडल जिसका कोई मूल ना हो। बॉडिलार्ड के सिद्धांत में सिमुलैरिका उन प्रतियों या प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है जिनका कोई मूल आधार नहीं होता और वे वास्तविकता की जगह कृत्रिम संरचनाएं ले लेती हैं। 81 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, इनमें में से कौन सा उत्तर आधुनिक वास्तुकला की विशेषता है? तो क्या है? यूज ऑफ एक्लेटिक स्टाइल, विविध शैलियों का प्रयोग। उत्तर आधुनिक वास्तुकला अक्सर विविध शैलियों को शामिल करती है, विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों और डिजाइन तत्वों को मिलाती हैं और आधुनिकतावाद के एकरूपता और क्रियात्मकता के जोर से अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब पोस्ट मॉडर्निज्म व्यू ऑफ हिस्ट्री, निकल में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद के इतिहास के दृष्टिकोण को सबसे अच्छा वर्णित करता है? इतिहास व्यक्तिपरक है और कई व्याख्यानों के लिए खुला है। उत्तर आधुनिकतावाद एकल वस्तुनिष्ठ इतिहास के विचार को चुनौती देता है और सुझाव देता है कि इतिहास व्यक्तिपरक है और इसे दृष्टिकोण और संदर्भ के आधार पर विभिन्न तरीकों से इसका अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। यानी ये कहता है कि भी जो इतिहास है वो अपने एक आदमी ने अपने हिसाब से लिखा है, ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें मतलब जो भी उसने लिखी हैं वो सही हैं या ठीक है, तो उसकी रियलिटी के ऊपर भी जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो सवाल उठाता है। विच पोस्ट मॉडर्न ऑथर इज नोन फॉर द नॉवल वाइट नॉइज, वाइट नॉइज के लिए कौन से राइटर हैं? डॉन डेलिलो का वाइट नॉइज मीडिया में क्या है? सैचुरेशन, उपभोक्तावाद और अस्तित्वगत चिंता के विषयों की पड़ताल करता है जो उत्तर आधुनिक साहित्य की विशेषता है। 84 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट डज द टर्म इंटरटेक्सुअलिटी रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ वन टेक्स्ट टू ऑन अनदर, अंतर पाठीयता उस तरीके को संदर्भित करती है जिसमें पाठ अन्य पाठों का संदर्भ देते हैं या उनसे जुड़े होते हैं जिससे उनके बीच के संबंधों और प्रभावों पर प्रकाश डाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज एसोसिएटेड विद मैजिकल रियलिज्म, ए स्टाइल दैट ऑफन इंटरसेक्ट्स विद पोस्ट मॉडर्न थीम, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जादुई यथार्थवाद से संबंधित है? एक शैली जो अक्सर उत्तर आधुनिक विषयों के साथ इंटरसेक्ट होती है। गैब्रिएल गार्सिया मार्केज जादुई यथार्थवाद में एक प्रमुख व्यक्ति है जो यथार्थवादी सेटिंग्स के साथ कल्पनाशील तत्वों को मिश्रित करता है जो अक्सर उत्तर आधुनिक संवेदनाओं को दर्शाता है। ये याद रखना है। जो रियलिज्म क्या है? जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म के लिए गैब्रिएल गार्सिया मार्केज एक प्रमुख व्यक्ति है, ये याद रखना। व्हाट इज़ द मेन क्रिटिक ऑफ मॉडर्न प्रेजेंटेड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा प्रस्तुत आधुनिकतावाद की मुख्य आलोचना क्या है? इट्स बिलीफ इन यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्यों में विश्वास। यानी कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म उसके द्वारा मॉडर्निज्म की क्या मतलब किसी के लिए उसको क्रिटिसाइज किया है? तो सार्वभौमिक सत्यों में इट्स बिलीफ इन यूनिवर्सल ट्रूथ, ये किसमें? सार्वभौमिक सत्यों में विश्वास करता है। उत्तर आधुनिकतावाद की सार्वभौमिक सत्यों और महाआख्यानों पर निर्भरता की आलोचना करता है, इसके बजाय सापेक्ष और कई दृष्टिकोणों के लिए वकालत करता है।
87 किस में आ गए हैं, विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द ब्लेंडिंग ऑफ हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर इन पोस्ट मॉडर्निज्म। कौन सा अवधारणा उत्तर आधुनिकतावाद में उच्च संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति के मिश्रण का वर्णन करती है? तो क्या है वो? हाइब्रिडिटी। उत्तर आधुनिकतावाद में संकरता विभिन्न सांस्कृतिक रूपों के मिश्रण को संदर्भित करता है जो उच्च कला और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। जैसे कि एक नई लैंग्वेज बनना, जैसे कि हमारे देश में इंडिया के हमारा देश इंडिया था, हमारी इंडियन लैंग्वेज थी, और जो ब्रिटिश थे वो हमारे पर राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश लैंग्वेज थी। इंडियन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज को जोड़ के जो हमारी जो इंग्लिश बनी है वो एक इंडियन इंग्लिश है। उस इंडियन इंग्लिश के अंदर वर्क लिखना क्या कहलाता है? उसको ऐसे जो वर्क लिखे जाते हैं, ऐसी जो लैंग्वेज है उसको क्या बोला, जो दो संस्कृतियों को मिला के जो एक लैंग्वेज बनती है उसको हाइपरियलिटी क्या बोला जाए, हाइब्रिडिटी बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आधुनिक साहित्य की विशेषता नहीं है? क्लियर मोरल लेसन, स्पष्ट नैतिक पाठ। उत्तर आधुनिक साहित्य अक्सर स्पष्ट नैतिक पाठों से बचता है, यानी कि ये उसकी विशेषता नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म की। इसके बजाय स्पष्टता, अस्पष्टता और जटिलता को यह अपनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द टर्म सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इन पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिक पाठों में संवेदनशीलता के शब्द का वर्णन करता है? टेक्स्ट दैट रेफर्स देमसेल्व्स और देयर ओवर कंस्ट्रक्शन, यानी पाठ जो स्वयं और अपनी स्वयं की संरचना का संदर्भ देते हैं। संवेदनशीलता उस पाठ की अस्मिता को संदर्भित करती है जो अपनी स्वयं की संरचना के रूप में अपने स्थिति को स्वीकार करता है। अक्सर इसके निर्माण में शामिल जो कर्तिमकता है उसको उजागर करता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक क्या नाम है, कीवर्ड बना लेना है। ये ऐसे क्वेश्चन याद होने वाले नहीं है। विच लिटरेरी मूवमेंट इज ऑफन कंसिडर्ड ए क्या है, प्रीकर्सर टू पोस्ट मॉडर्निज्म। कौन सा साहित्यिक आंदोलन अक्सर उत्तर आधुनिकतावाद का पूर्ववर्ती माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा? मॉडर्निज्म। इससे पहले प्रीकर्सर कौन है? मॉडर्निज्म है पोस्ट मॉडर्निज्म का। आधुनिकता ने पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देकर और प्रयोग को अपनाकर उत्तर आधुनिकता के लिए आधार तैयार किया है जो उत्तर आधुनिक आलोचनाओं के लिए मंच तैयार करता है। 91 क्वेश्चन में आगे इन पोस्ट मॉडर्निज्म व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेफुलनेस। उत्तर आधुनिकतावाद में खेल भावना का क्या महत्व है? तो इट अंडरमाइंस अथॉरिटी एंड फिक्स्ड मीनिंग, यह अधिकार और स्थिर अर्थों को कमजोर करता है। प्लेफुलनेस उत्तर आधुनिकतावाद में खेल भावना अर्थ के प्रति एक अधिक लचीले दृष्टिकोण को अनुमति देती है, अस्पष्टता को वो बढ़ावा देती है, स्थापित मानदंडों पर प्रश्न उठाती है। 92 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच कंसेप्ट इन पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ जेनर। मिक्सिंग ऑफ जेनर पता है किसके अंदर होता है? किसके अंदर? हाइब्रिडिटी के अंदर होता है। संकरता विभिन्न शैलियों और विधाओं के मिश्रण को संदर्भित करती है जिसमें एक नए अभिव्यक्ति रूपों को निर्माण होता है और जो पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। व्हाट रोल डज आयरनी प्ले इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। उत्तर आधुनिकतावाद साहित्य में विडंबना की क्या भूमिका है? इट क्रिटिक द सोशल नॉर्म एंड एक्सपेक्टेशन, या सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं की आलोचना करता है। उत्तर आधुनिक साहित्य में विडंबना एक आलोचना का अनुकरण के रूप में कार्य करती है जिसमें लेखकों को सामाजिक मानदंडों और परंपराओं पर प्रश्न उठाने और उन्हें लुटने की अनुमति मिलती है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकल ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। उत्तर आधुनिक वास्तुकला की कौन सी विशेषता सामान्य है? कहाँ गया इसका आंसर? हाँ भाई, क्या था? ऑर्नामेंटेशन एंड प्लेफुलनेस, सजावट और खेल भावना। उत्तर आधुनिक वास्तुकला अक्सर सजावट और खेलपूर्ण डिजाइनों को अपनाती है, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। क्या आती है? ऑर्नामेंटेशन एंड प्लेफुलनेस। आधुनिकतावाद की कठोर कार्यात्मकता से दूर जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ कठोर नहीं है, रियल नहीं है। इन सभी चीज़ों से प्लेफुलनेस के अंदर कौन सा आ जाता है? पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है। 95 के उसमें आ गए हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेटा फिक्शन इन पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर। उत्तर आधुनिक साहित्य में मेटा फिक्शन का क्या उद्देश्य है? तो क्या है? पाठक को पाठ की करती, यानी कि टू रिमाइंड द रीडर टू द आर्टिफिशियल नेचर ऑफ द टेक्स्ट। मेटा फिक्शन कहानी कहने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है
यानी मेटा फिक्शन के अंदर भाई क्या होता है, कहानी होती है, फिक्शन के अंदर फिक्शन होता है, अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की थीम इन पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिक दर्शन में एक प्रमुख विषय है? तो द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड नैरेटिव, स्थापित आख्यानों का विघटन। उत्तर आधुनिक दर्शन अक्सर स्थापित आख्यानों के विघटन पर ध्यान केंद्रित करता है, सत्य और अर्थ की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर रियलिटी इन पोस्ट मॉडर्न थॉट, उत्तर आधुनिक सोच में हाइपर रियलिटी का क्या महत्व है? यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां वास्तविकता को अनुकरण के लिए अनुभवों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इट डिस्क्राइब ए कंडीशन वेयर रियलिटी इज रिप्लेस्ड बाय सिमुलेटेड एक्सपीरियंसेस। हाइपर रियलिटी उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वास्तविकता और अनुकरण के बीच का भेद धुंधला हो जाता है, जो अक्सर मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म पोस्ट मॉडर्न आयरनी, लेकिन में से कौन सा उत्तर आधुनिक विडंबना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ मीनिंग दैट चैलेंजेस एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ, अर्थों का जटिल अंतर्शब्द जो स्थापित सत्यों को चुनौती देता है। उत्तर आधुनिक विडंबना अर्थों के जटिल अंतर्शब्द को शामिल करती है जो पारंपरिक समझों को उलट देती है, सत्य और प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर गहरी सोच के लिए आमंत्रित करती है। सीधी सीधी बात है भाई, ये रियलिटी को नहीं मानती और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है विखंडन को मानती है। कोई चीज़ जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्ट है, उसको नहीं मानती, बल्कि वो जो चीज़ है उसके अलग अलग प्रतिरूप हैं, उन चीज़ों को पोस्ट मॉडर्निज्म मानता है। विच ऑथर इज नोन फॉर देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ डायस्टोपियन थीम्स इन पोस्ट मॉडर्न कंटेक्स्ट, कौन सा लेखक उत्तर आधुनिक संदर्भ में अप्रिय विषयों की खोज के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? एटवुड। मार्गरेट एटवुड को हैंडमेड टेल जैसे उपन्यासों में अप्रिय विषयों की खोज के लिए जाना जाता है जो उत्तर आधुनिक संदर्भ में लिंग, शक्ति और समाज के मुद्दों को संबोधित करते हैं। व्हाट डज द टर्म पेस्टिस रेफर टू इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, उत्तर आधुनिक साहित्य में पेस्टिस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसके अंदर क्या है इसका मीनिंग? ए वर्क दैट इमिटेट द स्टाइल ऑफ अदर वर्क्स, एक ऐसा काम जो अन्य कार्यों की शैली की नकल करता है। पेस्टिस एक साहित्य काम को संदर्भित करता है जो अन्य कार्यों की शैली या चरित्र की नकल करता है, अक्सर श्रद्धांजलि या खिल भावना के रूप में। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 100 क्वेश्चन करवाने गला दुखने लगता है, टाइम बहुत लगता है लेक्चर बनाने में, और टाइम ना होते हुए आपके लिए लेक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आप करते रहते हैं वो उसके लिए आपका धन्यवाद। वही मेरे को मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।